तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। आज हम उसी से हल करने की विधि जानेंगे। तो उनमें कौन कौन सी विधि होती है, उसमें सबसे पहला विधि आता है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से अभी हम सवाल बनाएंगे, किस प्रकार से बनता है वो देखें। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक समीकरण, दो समीकरण दिया रहता है, किसी एक समीकरण को लेकर हम x या y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। x या y का वैल्यू ज्ञात करने के बाद फिर दूसरे समीकरण में जब हम x का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो x के स्थान पर वह वैल्यू रखते हैं। आइए देखते हैं। समीकरण ये एक हो गया, ये समीकरण दो हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक हमारा क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 14 है ना। तो क्या लिखेंगे? x बराबर, x का मान निकालना है तो y यहाँ प्लस में है तो बराबर के दूसरी साइड जाता है तो वह माइनस होता है। तो 14 माइनस y, ये समीकरण 3 मान लेंगे। x का वैल्यू मेरा आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि एक समीकरण का ही मान लेते हैं। जैसे समीकरण एक लिए, एक से जो मान निकला उसी को फिर समीकरण एक में रखते हैं, जिससे कि उनका मान नहीं निकलता। हमेशा याद रखिएगा, समीकरण जब हम एक लेंगे और एक से जो मान निकलेगा उसको समीकरण 2 में रखना है। ये हमारा मन करता नहीं, सर ने समीकरण एक ले लिया, हम समीकरण 2 लेके बनाए, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। लेकिन समीकरण जब 2 यहां लीजिएगा तो फिर जो वैल्यू निकलेगा उसको समीकरण 1 में रखना है। इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी जहां x है वहां x का वैल्यू जो ये आया है मेरा वह रखेंगे। तो क्या है मेरा? x माइनस वाई बराबर 4। तो x का वैल्यू मेरा क्या आया है? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई मेरा पहले से इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे? इसको, इस 14 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 2y बराबर 4 और माइनस 14, माइनस 2y बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 10/2 यानी 5। y का वैल्यू आ गया 5। अब सिर्फ y का वैल्यू अब समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 5। 5 रख देंगे, इसको इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अतः लिखेंगे x बराबर 9, y बराबर 5। इसका इस प्रकार से x और y का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल बना के देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा सवाल हो गया हमारा, s माइनस टी बराबर 3, s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब इसे समीकरण 1 ले लेते हैं, यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी।
अब जहां एस है इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो एस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, एस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर एस का वैल्यू मेरा क्या आया, यहाँ एस के स्थान पर 3 प्लस टी बाय 3 अब प्लस टी बाय 2 बराबर 6। अब इस दोनों का एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम करेंगे तो आया 6, 2 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2t अब प्लस 3t बराबर 6। ठीक, अब इस 6 को इधर डिवाइड में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 5t बराबर 6 इंटू 6, 6 प्लस 5t बराबर 36, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30, t बराबर 30 बाय 5, 6 पंचे 30, t बराबर 6। t का मान समीकरण यहाँ 3 में रखने पर लिख सकते हैं या प्रतिस्थापित करने पर लिख सकते हैं, तो s बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू 6 यानी 9, तो अतः s बराबर 9, t बराबर 6। इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बोला सॉल्यूशन करने के लिए समीकरण को, अभी हमने बताया कि प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो चलिए पहले समीकरण जो दिया है समीकरण नोट्स कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 1 समीकरण 2। जैसा कि हमने पहले भी हल किया था, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बाय 2, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण 2 में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है 2x, तो 2x के स्थान पर 11 माइनस 3y बाय 2 और फिर माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11, ये प्लस में इधर आया माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस 7y बराबर माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर
35/7, 7 बचे 35, 5 बार में कट गया, y का मान 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 11 - 3, y का वैल्यू 5 और बार 2, तो x बराबर 11 - 5 दिया 15 बाय 2 -4/2, 2 दूना 4 इक्वल टू -2। तो x का मेरा वैल्यू आ गया -2, y का वैल्यू आ गया 4। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे मिटाते हैं हम। आगे बोला गया है y का वैल्यू निकालने के लिए y बराबर क्या दिया हुआ है, चलिए वो नोट कर लेते हैं। y बराबर mx + 3 ये दिया हुआ। m का वैल्यू ज्ञात करना, y का वैल्यू भी जस्ट निकाले कितना 5 लिख देते हैं, प्लस सॉरी इक्वल m का वैल्यू नहीं मालूम है, इनटू x का वैल्यू क्या है -2 + 3 -2, तो ये गुना कर देते हैं, 5 - 3 इक्वल टू -2m, तो ये भी 2 इक्वल टू -2m, तो m बराबर -2/2 कैंसिल, m बराबर -1। इस प्रकार से m का भी वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लिए। सवाल बनाते हैं। तो सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिन्हें ज्ञात करने बोला है वो मान लेना है। यहाँ तो एक्स वाई हमको नहीं दिया हुआ, लेकिन हम जानते हैं अभी प्रतिस्थापन विधि बना है, तो उसमें एक्स और वाई दो चर हमें चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं। सॉल्यूशन, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर। प्रश्न अनुसार, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार x - y बराबर 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x - y बराबर 26, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आगे क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कहने का अर्थ होगा कि बड़ा वाला संख्या जो है छोटी संख्या से 3 गुना है, तो दोनों को बराबर करना, तो x बराबर 3y, तो यह पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, समीकरण 2। अब देखिए x का वैल्यू तो यहाँ स्पष्ट दिया हुआ, डायरेक्ट समीकरण 2 का मान में जो x है वह 1 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित, तो x का वैल्यू क्या है 3y, तो x के स्थान पर 3y रखेंगे, तो लिख सकते हैं क्या 3y - y बराबर 26, तो 2y बराबर
26, y बराबर 26/2, 13 बार में कट जाएगा, y बराबर 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, y का वैल्यू 13, 13 39। अतः पहले संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13। इसी प्रकार से सभी सवालों को हम हल कर सकते हैं। तो आप लोग 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का इसी प्रकार से सभी सवालों को हल करें। जहां भी जो परेशानी हो इसे कमेंट बॉक्स में आकर उसे टाइप कर दे। हम उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।